हेलो डियर बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। प्रीवियस 4 लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। ये 5वां लेक्चर है मेरा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इस पे। जैसा कि आपके सामने बेंजाइल, बेंजल, बेंजो एज इट इज आपको तो अब याद हो गया होगा। फेनॉल, एनिलीन, एनिजोल, टॉल्यूइन, बेंजीन और अपना पोजीशंस ऑर्थो, पैरा, मेटा। कैसे देखते हैं आपको आइडिया हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो इस वाले में देखते हैं क्या बात है। अब देखो, बेंजीन के साथ डायरेक्ट COH अटैच है, बेंजीन के साथ CHO अटैच है। दोनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों अटैच है। अब हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन बड़ा होता है हम लोग का? कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा है, तो रिंग किसके साथ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जाएगा। इट मींस ये गया। तो बेंजीन रिंग के साथ COH का नाम क्या सिखाया था मैंने? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो यूज करना अपने को। बेंजो याद आ रहा है? इट्स अ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब CHO यानी तो ब्रांच हो जाएगा। CHO क्या होगा? ब्रांच। CHO का ब्रांच नेम क्या होता है? इट्स अ फॉर्माइल, इट्स अ फॉर्माइल। ओके, चलिए नंबरिंग कहां से होगा? 1 2 3 4 5 6। तो थर्ड पोजीशन में आ रहा फॉर्माइल, तो 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। ओके, अब आप इस थर्ड पोजीशन क्या लिख सकते हैं? थर्ड पोजीशन क्या होता है? 3 एंड 5th पोजीशन इज द मेटा। तो आप मेटा फॉर्माइल बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मेटा फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, यानी मेटा। 3 की जगह में आप मेटा लिख सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। इस पे देखिए, अब आपके सामने क्या है, इसमें पहचानो पहले। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये अपना एस्टर ग्रुप है। अब एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रायोरिटी किसको देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को देना है। इट मींस आपका रिंग के साथ ये जाएगा। अगेन इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड। तो अपने लिखना, अपने को लिखना है बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके। अब चलो इसकी ब्रांच की पोजीशन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। फोर्थ पोजीशन क्या होता है अपना? पैरा। तो हम पैरा भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, दोनों हम लिख सकते हैं। अब इसका ब्रांच नेम क्या होता है? तो एस्टर का ब्रांच नेम आई थिंक आपको मालूम होगा, कार्ब एल्कोक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल। कार्ब एल्कोक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो एल्कोक्सी की जगह कौन है? एल्क मतलब कार्बन। इसमें कौन है? मिथाइल। तो इसका नाम होगा कार्ब मिथॉक्सी या मिथॉक्सी कार्बोनिल। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या होगा आपका? 4 कार्ब मिथॉक्सी, ये या फोर्थ पोजीशन। पैरा पोजीशन, पैरा कार्ब मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। सिंपल। इस बारे में आ जाइए। अगेन 2 फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग वाले हैं। ये एमाइड हो गए और ये एसिड हैलाइड हो गए। अब आप ही बोलो, प्रायोरिटी में बड़ा कौन होगा? एसिड हैलाइड बड़ा है, एमाइड छोटा है। इट मींस बेंजीन का नाम, बेंजीन रिंग इसके साथ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बेंजीन रिंग अगर इसके साथ चला जाएगा तो पोजीशंस भी निकाल लिए। थर्ड पोजीशन में अपना ब्रांच आ गया। अब आ जाओ, आप बोलो बेंजीन के साथ COCl जाएगा तो क्या नाम होगा? अगेन बेंजो। और ये है कौन? ऑयल क्लोराइड। इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड। तो हम लिख सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड। एकदम पेन और कॉपी निकालिए और बनाते चले जाएंगे, संग संग नोट बनाते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। ओके, तो बेंजोइल क्लोराइड। नाउ कौन सा पोजीशन है? थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन में मेटा पोजीशन पड़ जाएगा। अब ये क्या है? CONH2। CONH2 का ब्रांच नेम क्या है? बोलो। एमिडो या कार्बामोइल। आप कार्बामोइल भी लिख सकते हो, आप एमिडो भी लिख सकते हो। तो इट इज योर व्हाट? एमिडो। हाउ मच? कितना? 3 एमिडो, 3 एमिडो या मेटा एमिडो बेंजोइल क्लोराइड। आई होप समझ में आया होगा। इस बारे नोमेनक्लेचर को आप देखो। CN भी है, CHO भी है, साइनो भी है, CHO भी है। विच इज द बिगर फंक्शनल ग्रुप? साइनो। तो CN जाएगा रिंग के साथ, तो क्या नाम होगा इसका? बेंजोनाइट्राइल। इट्स अ बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। याद होगा बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। प्रीवियस वीडियो जाकर देखो। कौन सा पोजीशन हुआ? थर्ड पोजीशन। 1 2 3 4 5 6। थर्ड पोजीशन। कौन सा पोजीशन होगा? मेटा। आप मेटा लिख सकते हो या थर्ड पोजीशन 3 लिख सकते हो। तो 3। अब इसका नाम क्या होगा? फॉर्माइल।
या मेटाफॉर्माइल बेंजोनाइट्राइल। इस वाले में आइए अगेन, इस बार क्या दिख रहा है अपने को? अपने को दिख रहा है एस्टर और एमाइड। तो कौन सा बड़ा है प्रायोरिटी में? एस्टर बड़ा है, तो रिंग के साथ कौन जाएगा? एस्टर। और ये वाला पोजीशन हो गया फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 4 5 6। फोर्थ में कौन है? ब्रांच, एमाइड को ब्रांच मानेंगे। नाउ रिंग के साथ ही जाएगा तो इसका क्या नाम होगा? अगेन बेंजो, बेंजोएट। और ये रहा मिथाइल, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल बेंजोएट। क्या नाम होगा? इट्स अ मिथाइल बेंजोएट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्या होगा? मिथाइल बेंजोएट। तो नाम लिखते हैं इसका पहले, चलो इधर यहां नाम लिख देते हैं, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। एंड द फोर्थ पोजीशन क्या है? इट इज पैरा, पैरा एमिडो या 4 एमिडो मिथाइल बेंजोएट। आई थिंक क्लियर हुआ। एंड द लास्ट वन, आप देखो इसमें कौन कौन है? इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, OH भी है और क्या है? एमाइड है, और कौन है? एस्टर है। तो दो ब्रांच जाएगी। सबसे बड़े कौन है इसके अंदर? सबसे बड़े आपका एमाइड, सबसे बड़े कौन है? एस्टर। तो एस्टर का आप लोग प्रायोरिटी देंगे रिंग के साथ, एस्टर को रिंग के साथ प्रायोरिटी में लिखेंगे, एस्टर को रिंग के साथ प्रायोरिटी में हम लोग लिखेंगे। तो नाम क्या होगा इसका? इस बार देखो यहाँ पे क्या है? बेंजो, और ये इथाइल है तो लिखेंगे इथाइल बेंजोएट। यहां लिख रहा हूं नाम में, इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट इसका नाम तो हो गया। अब चलो पोजीशंस निकाल लेते हैं। पोजीशंस 1 2 3 4 5 6। आप देखो सेकंड पोजीशन ऑर्थो, फोर्थ पोजीशन पैरा, इनमें दो ब्रांच है। यहां कौन सा? हाइड्रोक्सो ब्रांच नहीं, यहां एमिडो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर कौन आएगा? एमिडो। तो 4 एमिडो, 4 एमिडो, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सो, 2 हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोएट। या आप क्या लिख सकते हैं? सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्थो। इसके लिए क्या लिख सकते हो? पैरा। तो लिखेंगे पैरा एमिडो। जहां जहां आपने 4 लिखा वहां पैरा एमिडो भी लिख सकते हो, और 2 के जगह में क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सो लिख सकते हो, इथाइल बेंजोएट। तो आई होप ये लेक्चर भी आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। आप सारे लेक्चर्स देखते चले जाइए। IUPAC ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आपको अच्छे से सीखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।